बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। हम सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का अरण्यकांड भाग 70। जिस प्रकार कपट मर्ग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम का रटती रहती थी। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे बोरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन, लीला, कबूतर, तोता, हिरन, मछली, पोरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज, सिन्न, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल, सुवर्ण, केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मानो राज पा गए हो। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे यह स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांड अर्थात महामहिमा मई सुरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिसमें रेखाएं हैं। कृपा सागर श्री रघुवीर अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। शोभा धाम श्री राम जी का मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी कुररी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निदान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुझसे यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आने से अदम भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, वही मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी के लिए देह को रोकूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूँ?
आप तो पूर्ण काम है तात। सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दसमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का नाम धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं है और नेत्रों में जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के प्रेरक है। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और वह बब से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त एक अगोचर गोविंद, इंद्रियों से अतीत, द्वंद्वों को नष्ट करने वाले, विज्ञान की गणमूर्ति और पृथ्वी के आधार है तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनको श्रुतियाँ निरंजन, ब्रह्म व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह प्रकट होकर जड़ चेतन समूह समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है तथा सदा शीतल है। मन और इंद्रियों को सदा बस में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांग कर गृध्रराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उसकी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी की अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गिद्ध अदम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, ए पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी, सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कवंद राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो बूढ़े ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणहीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी
अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाते हैं। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री राम जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले सिर पर जटायुओं का मुकुट और हृदय पर बनमाला धारण किए हुए सुंदर सावले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पापनाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक व्यक्ति की ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म पढ़ाई धन बल कुटुंब गुण चतुरता इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का ज्ञान करे। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, वह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को ना देखना। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, किसी भी अवस्था में हर्ष दैन्य का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगिनियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यही है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बताओ। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म
और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान हैं। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसी का मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती है, तुमको डर नहीं है? तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए, और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए। एक युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो। प्रिया के बिना मुझको यह डर अत्यंत उत्पन्न कर रहा है। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, वोरों और पक्षियों के साथ लेकर मुझ पर दावा बोल दिया। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए हो। बहुत से तीरंदाज हो। कई कई सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हैं। कोयले कूज रही है, वही मानो मतवाले हाथी है। डेक और मोहक बख्शी मानो ऊंट और खच्चर है। मोर, चकोर, तोते, कबूतर, हंस मानो सब सुंदर ताजी घोड़े हैं। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने, नगाड़े हैं। पपी है, बाट है, जो गुण समूह का वर्णन करते हैं। वोरों की गुंजार, मेरी और सहनाई है, और शीतल मंद सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इसी प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं वीरों की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। है तात, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट है। ये विज्ञान के दाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ का इच्छा और दंभ का फल है। काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उन्होंने कामी लोगों को दीनता दिखलाई है और धीर पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल में नहीं भूलता। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ।
हरि का वचन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की बाती है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। गनी पुरैनों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं चलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस सुखी रहती है, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत से बोरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पति को बुलाए लेती हो। उस झील के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष है। चंपा, मोलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, डाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर पोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित और मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही है। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ गए हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए, स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। मेरे ही शाप की स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन पाएगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए, जहां प्रभु श्री राम जी बैठे हुए हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।